हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में यूज हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता दें कि इससे पहले भी हमने 3-4 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। सीरीज वाइज अगर चीजों को आप देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपके पास यहाँ दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन जी कि 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन। 2 अनबाइस्ड डाइस जो है, अनबाइस्ड कहने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी फेसेस में बाइस्ड नहीं है, मतलब किसी के आने का चांस है। जैसे डाइस का लूडो गोटी आप थ्रो कर रहे हैं तो 1 के आने का चांस अधिक नहीं है, 2 के आने का चांस अधिक, मतलब सब अपने आप में अनबाइस्ड है, ठीक है ना। तो 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। क्या भाई, 2 डाइस को थ्रो किया गया, ध्यान दीजिएगा। अपने दो हाथ पे 2 डाइस है, लूडो के गोटी है, दोनों को हमने थ्रो करा। दोनों डाइस पर क्या आ जाए, बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो कर दे। जैसे वन इस पे भी, वन इस पे भी, 2 इस पे भी, 2 इस पे भी, ये सेम नंबर शो कर दे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है हमें पता करना है। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट डाइस शो 6, कि पहला डाइस 6 शो करे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8, कि दोनों डाइस पर जो टोटल नंबर, जैसे इस पे 1 आया, इस पे 5 आया, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। 1 आया, 2 आया, तो टोटल कितना, 3 हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो हो वो 8 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8, कि 8 से अधिक है दोनों डाइस का टोटल, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13, कि दोनों के डाइस का सम 13 हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बताना है मुझे। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12, कि 2 से 12 तक कोई भी नंबर हो डाइस का सम का, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। इन सभी चीजों के बारे में बात करें, पर आपको थोड़ा सा और बेसिक आइडिया दें हम, कि भाई अपने पास एक लूडो का गोटी यहाँ है, एक डाइस यहाँ है और एक डाई यहाँ है, 2 डाई है, तो डाइस हो गया। प्लूरल फॉर्म में बात करें तो एक एक डाई, दूसरा डाई, तो डाइस हो गया। तो दो डाइस को जब आप थ्रो करेंगे स्टूडेंट, तो क्या क्या हो सकता है जी। हो सकता है पहले डाइस पर 1 आए तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। इस पर 1 ही आए, इस पर 2 आ सकता है, इस पर 1 ही आए, इस पे 3 आ सकता है। इस तरीके से 1 4 1 5 1 6 होगा। या हो सकता है इस पे 2 आए, इस पे 1 हो सकता है, 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए। तो इसके पास 6 पॉसिबिलिटीज था, इसके पास 6 होता, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36, है ना। तो वही चीज हम सबसे पहला काम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसा डाइस वाला क्वेश्चन हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि अपने पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और सैंपल स्पेस बन क्या रहा है, तब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा कि इन अ रैंडम थ्रो ऑफ डाइस, रैंडम थ्रो ऑफ डाइस वी हैव सैंपल स्पेस एज फॉलोज। हमारे पास ऐसा सैंपल स्पेस बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो S इज इक्वल टू मीन सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 1 1 2, इस तरीके से 2 1 2 2 2 6 तक, 3 1 3 2 3 6 तक, 4 1 4 2 4 6 तक, इस तरीके से ये। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 36। अब आते हैं भाई पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये कहता है, देखिए क्वेश्चन को बनाने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। पहला को तो आप क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बोथ द डाइस शोज सेम नंबर, कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ से एक तरीका क्या निकल के आता है सॉल्व करने का, पता है। हम बोलेंगे चलिए कि भाई लेट A इज इक्वल टू इवेंट, हम एक इवेंट बना देंगे A को और बोलेंगे कि A एक ऐसा इवेंट है जो दोनों डाइस को सेम नंबर पे शो करा रहा है, मतलब दोनों डाइस सेम नंबर शो करे, उसी घटना को A बोल रहे हैं। आप ये तो एक नाम दे सकते हैं, या आप बिना इवेंट का नाम लिए भी काम कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने बोला नंबर A में द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर, कि दोनों डाइस सेम नंबर शो करे, उसके फेवर में कितने केसेस हैं। तो यहाँ एक एक यहाँ सेम है, 2 2 यहाँ सेम है, 3 3 यहाँ सेम, और कहीं सेम है क्या, चेक कीजिए, 4 4 5 5 6 6, बस यही 6 गो है जो फेवरेबल है कि सेम नंबर शो करे। तो हमको ये हमने लिखा है द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर आर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो फाइनली क्या है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस शोज सेम नंबर, कि 2 डाइस सेम नंबर शो करे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना, तो उसके फेवर में कितना है, 6 गो, टोटल कितना है 36, तो 6/36 इक्वल टू कैंसिल करके 1/6। तो ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब प्रीवियस क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन था, क्या था प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस टू इवेंट E, की इवेंट E के फेवर में कितना है, और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस टू मेरे सैंपल स्पेसेस। तो वही बात यहाँ है कि हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डाइस शो सेम नंबर, कि 2 डाइस सेम नंबर शो करे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या,
तो सेम नंबर 2 के फेवर में क्या गो है 6 गो, टोटल है 36, तो ये हो गया 1/36। ठीक इसी तरीके से आइए सेकंड क्या कहता है, द फेवरेबल केसेस दैट द फर्स्ट डाई शो 6। क्वेश्चन नंबर 2 था कि पहला डाई 6 शो करे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले उसके फेवर में कौन कौन है 6 1 6 2 6 3 6 5 6 6 तक, मतलब यहाँ पे भी 6 गो, तो क्या होगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाई शो 6 इक्वल टू 6 और टोटल 36, 1/6 इसका भी आंसर। नंबर 3 द केसेस दैट फेवरेबल टू गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, कि टोटल 8 आ जाए, तो 8 कहाँ कहाँ आएगा, तो पूरे 36 में देखिएगा इतना ही जगह 8 आएगा। तो फेवरेबल केसेस कौन कौन है, 2 6 जोड़िए 8 आएगा, 3 5 8 आएगा, 4 4 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 6 2 8 आ रहा है, तो क्या क्या 1 2 3 4 5 को, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/36। ठीक, इस तरीके से अब उम्मीद है आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एक और देख लीजिए कि मोर देन 8, कि 8 से अधिक है, तो 8 से अधिक कहाँ कहाँ पे है, 3 6 6 3 4 5 5 4 4 6 6 4, इस सबको जोड़िए ना 8 से अधिक आएगा, तो फाइनली कितना हो गया 10/36 प्रोबेबिलिटी हो गया 5/18 काटने के बाद। इस तरीके से आइए नंबर ई। अब बोला गया है कि 13 आ जाए, तो आप बताइए भाई 13 कहीं आएगा क्या जोड़ने से, आएगा ही नहीं कहीं। आप इसमें देखिए तो इस वाले सिंपलेस्ट पे कहीं पे 13 आएगा ही नहीं, मतलब वो क्या एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हमने क्या लिखा कि देयर इज नो फेवरेबल केसेस टू गेटिंग द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13, कि देयर इज नो फेवरेबल केसेस, कि एक भी फेवरेबल केसेस है ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 10 दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। ठीक उसी तरीके से अब बात आया कि टोटल करें तो 2 से 12 के बीच में आए, मतलब 2 से 12 तक कोई भी आ जाए, एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12, तो भाई किसी को जोड़िए 2 से 12 के बीच और 2 से 12 ही आएगा, उसी में से कोई ना कोई होगा। तो मतलब कि जो अंतिम वाला है वो तो द कंप्लीट सैंपल स्पेस इज फेवरेबल टू गेटिंग द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस फ्रॉम 2 to 12, कि 2 से 12 आने के फेवर में तो सभी है, मतलब कंप्लीट सैंपल मतलब श्योर इवेंट, दिस इज श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये बातें समझ आई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में भी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या है जी, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, नो हेड, 3 टेल्स। आ रहा बात समझ में, क्या कॉन्सेप्ट है जी, इसमें भी कुछ नया आपको समझाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, 3 गो क्वाइंस है, 3 गो कॉइन्स को टॉस कर दिया गया, तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है भाई कि इसके पास हेड आ जाए, इसके पास भी हेड आ जाए, इसके पास भी हेड आ जाए, यही हो सकता है। एक संभावना ये है, दूसरा संभावना ये था कि हेड, दूसरा में हेड और अंतिम में टेल, ऐसा हो जाए। फिर हेड टेल हेड, ऐसा भी हो सकता है, और भी बहुत सारी संभावना। टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो कैसे पता करेंगे पता है, इसका एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इसका कितना संभावना, 2 गो हेड या टेल, इसका कितना 2 गो, इसका कितना 2 गो, तो 2 गुना 2 गुना 2 कर लीजिए, 2 गुना 4 दुनिया 8, टोटल 8 गो पॉसिबिलिटीज हो। ऐसे हम पता कर सकते हैं। कैसे जी, इसका को टोटल क्या था, हेड या टेल 2 गो, इसका भी हेड या टेल 2 गो हो सकता था, ये भी 2 गो, तो टोटल कितना होगा, तो तीनों का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8 तरीके से ये हो सकता है। तो कौन कौन होगा, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, कौन कौन होगा, कोई छूट ना जाए, इसलिए एक ट्री डायग्राम का मदद लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल जरा समझिएगा क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि 3 क्वाइंस आर टॉस, कि 3 को क्वाइन टॉस किया गया एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी निकली क्या कि तीनों का तीनों हेड आ जाए, जैसे तीनों हमने टॉस करा तो तीनों का तीनों हेड आ जाए, इसके फेवर में क्या गो है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा ये बात करेंगे हम। फिर उसके बाद 2 गो हेड आए, उसका प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 हेड आए, कि कम से कम 2 हेड आना ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए उसको भी ले लीजिए, 2 कम से कम आना चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड। तो ये सब चीजें मुझे बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमने लिखा है यहाँ पे कि व्हेन द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन पॉसिबल आउटकम्स आर ये। अब कैसे पता करेंगे जी, पॉसिबल आउटकम्स तो 8 गो होगा हमें पता है, लेकिन कोई छूट ना जाए उसके लिए क्या हमें ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ट्री डायग्राम में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हेड टेल, देखिए कैसे लिखेंगे इसको जरा समझिएगा। एक क्वाइन को ही टॉस करना है ना अपने पास पॉसिबिलिटीज, तो क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है हेड और यहाँ पे है टेल। अब फिर इस हेड के नीचे फिर से वापस हेड, यहाँ पे टेल, फिर इसके नीचे भी हेड, फिर यहाँ पे टेल, फिर वापस इसके नीचे हेड टेल, फिर इसके नीचे हेड टेल। अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 क्वाइन इसलिए 3 बार टॉस कराएंगे, हेड टेल फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, 3 क्वाइन टॉस तो 3 गो रो बनेगा, फिर इसके नीचे इस हेड के नीचे यहाँ पे हेड
टेल, फिर इसके नीचे हेड टेल। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं ताकि ये अलग वाला ट्री है। तो कैसे होता है पता है, देखिए ऐसे बनता है। इसका ये ट्री था, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तुरंत पीछे करके देखिए अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कैसे बनाया हमने ट्री। तो अब क्या करेंगे, हेड 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 ये वाला एगो, तो हेड 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 एक पॉसिबिलिटीज, फिर हेड हेड टेल ये वाला एक दूसरा पॉसिबिलिटीज, फिर ऐसे ये, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से, हाँ चलिए तो फिर हम लोग आते हैं इसको देखते हैं। चलिए तो इस तरीके से हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना लेंगे। देखिए एक बार जरा ध्यान से कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करा रहे हैं तो क्या क्या बन रहा है, हेड हेड हेड, पहला हेड 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 हो गया, ठीक है। फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल। ठीक है, समझ रहे हैं बात। फिर अगले ट्री में चले जाइए, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 8 आ गया। अब बताना है कि 3 गो हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा जी, 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 हेड आए उसके फेवर में क्या गो है, तो एक ही जगह है 3 हेड सिर्फ, तो 1/8। तो 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इक्वल टू 1/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2 गो हेड है, हेड हेड देखिए 2 गो हेड है, यहाँ 2 गो हेड है, यहाँ एक हेड है, तो एक यहाँ 2 हेड, यहाँ 2 हेड और यहाँ पे 2 हेड और कहीं नहीं है, तो 3/8, 3/8 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से अधिक हो तो चलेगा, कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे समझा जाए कि मान के चला जाए कि आप हमसे कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 10 रुपए चाहिए, कम से कम 10 रुपए चाहिए, तो हम क्या करें, हम 10 भी दे सकते हैं, 10 देंगे तो भी काम हो जाएगा, 15 देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो मतलब कम से कम वाला बात में उससे अधिक हो तो ले सकते हैं उसको हम लोग। तो एटलीस्ट 2 हेड कहाँ कहाँ पे है, तो ये देखिए एक एटलीस्ट 2 हेड, यहाँ 2 से अधिक है तो ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे एक हेड है कम से कम 2 होना चाहिए, इसको नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, फिर इसको नहीं, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। तो मतलब क्या हो गया, 4/8 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, 4/8 मतलब 1/2। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड तो कम वाला ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दीजिए, कम दीजिएगा तो भी चलेगा, समझ रहे हैं बात। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ले सकते हैं, देखिए एक हेड ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये 2 हेड ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ये भी ले सकते हैं, क्योंकि एक हेड है चलेगा ही चलेगा, दो से ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो सब ये भी, इसमें एक भी हेड नहीं है, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि बोला गया ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, एक हेड ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको 2 हेड ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, मतलब टोटल 7/8। इसी तरीके से नो हेड, एक भी हेड नहीं हो, तो एक भी हेड कहाँ नहीं है, तो यहाँ टेल्स वाला में एक भी हेड यहाँ नहीं है, तो 1/8, नो हेड में 1/8 हो गया। फिर 3 गो टेल कहाँ है, एक ही जगह 3 टेल है, तो 1/8। तो इस तरीके से एग्जैक्टली 2 टेल्स की 2 टेल कहाँ है, तो 3 जगह 2 टेल है, एग्जैक्टली 2 टेल बोलिए चाहे सिर्फ 2 टेल बोलिए, एक ही बात है। फिर से नो टेल तो 1/8। इस तरीके से एटमोस्ट 2 टेल वही 7/8। तो इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाकी इन सभी क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, मेन हमको सिखाना था इस क्वेश्चन में ट्री डायग्राम। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो भी बच्चे का जन्म होता है, मतलब ईच, सपोज दैट, ये मान लीजिए आप, जैसे कि ऐसा तो होता नहीं है ना, कि जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, इक्वली लाइकली ये नहीं है ना, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मिजोरम में लड़कियों की संख्या कम है या लड़कों का संख्या अधिक है, तो वो क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे बोल दिया गया है कि सपोज दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली, ऐसा बोल दिया कि इक्वली लाइकली है वो, तो मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, टू बी अ बॉय और अ गर्ल। अब आपको क्या बोला गया है, कंसिडर अ फैमिली विथ एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन। अब एक फैमिली कंसिडर कीजिए, एक फैमिली बनाइए आप, उसमें 3 बच्चों को रखना है आपको, और 3 बच्चों को रखना, और क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन चाइल्ड इज गर्ल, कि एग्जैक्टली एक बच्ची जो है उसमें से एक बच्चा जो है वो गर्ल्स हो, बाकी 2 बॉयज हो सकते हैं। दूसरा क्या, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल, कि कम से कम 2 बच्ची गर्ल्स होने, कम से कम 2 बच्चा गर्ल होना चाहिए, 2 से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 बच्चा गर्ल्स होना ही चाहिए। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए,
नो चाइल्ड इज अ गर्ल। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता था भाई। मतलब एक परिवार के पास यदि 3 बच्चे हैं तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और ये तीसरा बच्चा। अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि भाई पहला बच्चा भी बॉयज हो जाए, दूसरा बच्चा भी बॉयज हो जाए, तीसरा बच्चा भी बॉयज हो जाए। एक पॉसिबिलिटीज तो ये है बॉयज बॉयज गर्ल्स, दूसरा पॉसिबिलिटीज। तो इस तरीके से टोटल कितना पॉसिबिलिटीज आएगा, तो भाई आपको पता है इस बच्चे के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बॉयज या गर्ल्स, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज बॉयज या गर्ल्स, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज बॉयज या गर्ल्स। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज निकलेगा फाइनली। मैंने अभी तुरंत इसको भी समझाया था। तो कैसे निकालेंगे हम टोटल, तो फिर से वही टी डायग्राम, क्या बॉयज यहाँ गर्ल्स, फिर इसके नीचे बॉयज गर्ल्स, फिर बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि यह देखिए अब यहाँ पे ऑल पॉसिबल जेंडर्स आर, क्या होगा एक्सप्रेस कैसे भाई, तो बॉयज बॉयज बॉयज, बॉयज बॉयज बॉयज, बॉयज बॉयज गर्ल्स, बॉयज बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स। फिर इसके बाद इस टी डायग्राम से 4 को इधर, तो टोटल 8 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल, कि सिर्फ एक बच्चा गर्ल्स हो। तो एक बच्चा गर्ल्स कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक बच्चा गर्ल्स, एक बच्चा गर्ल्स, और कहीं है क्या एक बच्चा गर्ल्स, एक बच्चा गर्ल्स कहाँ है जी, एक जगह यहाँ पे एक बच्चा गर्ल्स है, एक बच्चा यहाँ गर्ल्स है, एक बच्चा, तो 3/8 हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए द फेवरेबल केसेस दैट 1 चाइल्ड इज गर्ल आर, ये फेवरेबल केसेस है एक बच्चा गर्ल्स होने का। यहाँ पे एक बच्चा गर्ल्स है, एक बच्चा गर्ल्स है, यहाँ एक बच्चा गर्ल्स है, तो फाइनली 3/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। देखिए इसमें हमने इवेंट वगैरह कुछ नहीं माना है, इवेंट हमने नहीं माना है। एक तरीका तो ऐसे बनता है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में चलिए हम इवेंट मान करके सिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एटलीस्ट 2 चाइल्ड्स आर गर्ल, तो हम नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट एटलीस्ट 2 चाइल्ड आर गर्ल। हम मान के चलते चलिए ए कोई इवेंट है, बिना इवेंट वाला भी आपने देखा कैसे बना रहे हैं, इवेंट वाला भी सिखाते हैं क्योंकि एग्जाम में आप कैसे ही बना सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल, कि 2 चिल्ड्रन एटलीस्ट कम से कम 2 बच्ची गर्ल्स हो। उसके लिए क्या होगा कि देखिए बी जी जी, इसमें 2 बच्चा कम से कम है, इसमें 2 बच्चा, इसमें 2 बच्चा, इसमें 3, तो कम से कम 2 बच्चा तो गर्ल्स है ही ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 4/8, 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी। थर्ड वाला नो चाइल्ड इज गर्ल, एक भी बच्ची गर्ल्स नहीं हो, मतलब बी 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 बॉयज बॉयज बॉयज, ये पॉसिबिलिटी। तो फाइनली ये फेवर में हो गया, 1/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया कि एक भी बच्चा गर्ल्स नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को डील करा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है जी कि व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, कि क्या चांस है कि किसी लीप ईयर को सेलेक्ट कर रहे हैं आप, है ना। देखिए इस चीज को जरा समझते हैं, व्हाट इज द चांस, एक क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। आपको थोड़ा सा बता दें कि फिर लीप ईयर क्या होता है जी, लीप ईयर का मतलब वैसा ईयर जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है भाई कि इस 366 डेज में 52 वीक कंप्लीट होता है, मतलब 52 सप्ताह कंप्लीट होता है। 52 सप्ताह का मतलब कितना दिन पता है, 52 को 7 से गुना कर लीजिए, 364 दिन होगा। 7 दूनी 14, 7 5 35 36, तो 364 दिन मतलब 52 सप्ताह सॉरी 52 सप्ताह कंप्लीट है और 2 गो दिन एक्स्ट्रा है। 52 सप्ताह कंप्लीट है और प्लस में 2 गो दिन है एक्स्ट्रा। अरे बस समझ गए, 52 सप्ताह कंप्लीट 2 दिन एक्स्ट्रा। तो 52 सप्ताह हम कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 52 सप्ताह कंप्लीट है तो 7 गो संडे भी तो, सॉरी 52 गो संडे भी तो कंप्लीट होगा। 52 सप्ताह मतलब हर सप्ताह में एक संडे, तो 52 संडे तो कंप्लीट है। अभी जो 2 गो दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यही 2 दिन में अगर एक आगो संडे निकल गया, 2 दिन में कोई एक संडे वाला हो गया तो हो जाएगा काम 53 सप्ताह का। समझिए मेरी बात, 360 डेज लीप ईयर में 366 डेज होता है। इस 366 डेज में क्या हो गया, 52 सप्ताह पूरा, मतलब 52 को संडे ही आएगा। उसके बाद जो 2 गो दिन एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लीजिए संडे, उसके बाद मंडे, ये 2 गो दिन एक्स्ट्रा हो गया, या मंडे ट्यूसडे, ये 2 गो दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा डेज है उसी में से कोई ना कोई संडे होगा, तब जाकर के 53 संडे होगा। तो इसी का ये जो 2 गो दिन कैसे इसको लिखेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगा जरा देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। क्या है भाई, कैसे करेंगे, इन अ लीप ईयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ 366 डेज देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, कि यहाँ पे 52 सप्ताह कंप्लीट होता है, एंड 2 डेज ओवर, और 2 दिन ज्यादा होता है।
अच्छा, दी फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर दीज टू ओवर डेज, कि जो दो एक्स्ट्रा दिन है, जो दो ज्यादा दिन है, उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। तो दो एक्स्ट्रा जो दिन है वो हो सकता है कि संडे मंडे हो, पहला चांस तो ये हो सकता है संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे, भाई दिन तो लगातार ही ना जो दो एक्स्ट्रा होगा, या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो टोटल 7 संभावनाएं हैं जो दो एक्स्ट्रा दिन है उसका होने का, टोटल 7 संभावना है। और इस 7 संभावना में पता है, अगर ये वाला हो जाता या सातवां वाला हो जाता, जैसे संडे मंडे हो जाता, ये अगर दो जो एक्स्ट्रा दिन है अगर उसमें से ये वाला हो जाता संडे मंडे, तो 52 सप्ताह में 52 को संडे था और एक संडे यहाँ से हो जाएगा, 53 संडे हो जाता, या ये हो जाएगा तो भी। तो टोटल 7 संभावना है, 7 में से 2 को फेवर में है कि 53 हो जाए। बात समझिए, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे होने का, और 7 को में से 2 को पॉसिबिलिटीज ऐसा है कि उसको 53 संडे कर देगा। तो हम वही लिखे हैं कि इन ऑर्डर दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम शुड कंटेन 53 संडे, जो आप रेंडमली लीप ईयर को सेलेक्ट कर रहा है वो 53 संडे कंटेन करना चाहिए, उसके लिए वन ऑफ दीज ओवर 2 डेज मस्ट बी संडे, कि जो 2 एक्स्ट्रा दिन उसमें से एक दिन कम से कम संडे होना ही चाहिए। अच्छा, सिंस आउट ऑफ एबव 7 पॉसिबिलिटीज 2 दैट इज 1 and 7 आर फेवरेबल टू दिस इवेंट, कि 53 संडे हो जाए उसके लिए 1 और 7 वाला फेवरेबल में है, मतलब फाइनली देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/7। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बाकी भाई क्लासेस में बहुत प्रेम से बताया गया, कुछ चीज को जो आपने यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ना वो क्लास में लिख लिख करके बताया गया है, तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आप इसके नोट्स को भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आइए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये क्या कहता है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल बोथ विल हैव सेम बर्थडे। आपसे पूछा गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल, कि 2 व्यक्तियों का ग्रुप है, एक व्यक्ति यहां है एक व्यक्ति यहां है, 2 व्यक्तियों का ग्रुप है, दोनों व्यक्तियों का जन्मदिन सेम दिन हो, बर्थडे सेम बर्थडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल बोथ विल हैव सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेम हो, ये हमें बताना है। फिर उसके बाद बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, अब 3 पीपल का ग्रुप है और बताया गया कि एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम बर्थडे, कि कम से कम 2 का बर्थडे सेम हो, कम से कम 2 का बर्थडे सेम हो, ये मुझे बताना है। तो बहुत आसान है भाई। अच्छा, ध्यान रहे इग्नोरिंग द लीप ईयर, कि लीप ईयर को इसमें कंसीडर नहीं करना है, इसमें वैसे साल को लेना है जिसमें 365 डेज है। ठीक है जी, आते हैं हम लोग आगे। अब जरा समझिएगा यहाँ पे बात क्या हो रहा है। पहले तो हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 पीपल्स का ग्रुप है, दोनों का बर्थडे सेम दिन हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। आप एक बात बताइए, मान के चलिए स्टूडेंट इन दोनों का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, दोनों का जन्मदिन को रिकॉर्ड करना, कि मान के चलिए कि इसका जन्मदिन अगर 1 जनवरी को होता है, 1 जनवरी को, तो इसका जन्मदिन क्या हो सकता है, 1 जनवरी को हो सकता है, 1 जनवरी को। एक पॉसिबिलिटीज तो ये हो भाई, हम क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 1 जनवरी इसका 1 जनवरी, या हो सकता है इसका 1 जनवरी हो और इसका 2 जनवरी हो जाए, इसका 1 जनवरी हो, उसका 3 जनवरी, इसका 1 जनवरी, उसका 4 जनवरी, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 1 जनवरी, 6 जनवरी, मतलब एक के साथ इसका पूरा 8 ईयर्स लगेगा, 1 into 365 डेज। एक पॉसिबिलिटीज तो ये बनेगा, नहीं समझे। 2 का जन्मदिन है ना, तो 1 जनवरी इसका 2 जनवरी, 1 जनवरी इसका 3 जनवरी, इसका 1 जनवरी इसका 5 जनवरी, फिर इस तरीके से फरवरी चल जाइए, इसका 1 जनवरी इसका 1 फरवरी, इसका 1 जनवरी इसका 2 फरवरी, इसका 1 जनवरी इसका 3 फरवरी, इस तरीके से ये 31 दिसंबर तक, मतलब इसका एक के साथ इसका 365 कॉम्बिनेशन बना। और फिर उसके बाद आइए, फिर इसका 2 जनवरी उसका 1 जनवरी, इसका 2 जनवरी उसका 2 जनवरी, इसका 3 जनवरी, इसका 2 जनवरी उसका 3 जनवरी, इस तरीके से फिर 2 के साथ 365 बना, फिर 3 के साथ 365 बनेगा, फिर 4 के साथ 365, तो कितना फाइनल टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा, तो 365 into 365, क्योंकि भाई ये भी 1 2 3 इस तरीके से 365 जगह हो जाता, 365 जा ही रहा था, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 365 into 365, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हो गया कि दोनों का जन्मदिन को रिकॉर्ड करें तो टोटल 365 into 365 टोटल पॉसिबिलिटीज आ रहा है। अब उसमें से दोनों का जन्मदिन सेम दिन हो जाए, उसके फेवर में भी कुछ कुछ है, कौन कौन, 1 जनवरी फेवर में है, फिर 2 जनवरी 2 जनवरी कहीं तो होगा, 2 जनवरी वो भी फेवर में, 3 जनवरी 3 जनवरी फेवर में, 4 जनवरी 4, 5 5 6 6, इस तरीके से टोटल 365 दिन फेवर में होगा। टोटल पॉसिबिलिटीज इतना और फेवर में कितना होगा, 365, 1 जनवरी 1 जनवरी, 2 जनवरी 2 जनवरी, 3 जनवरी 3 जनवरी, ये सब फेवर में है। तो वही चीज को बड़े प्रेम से लिखा गया है कि नंबर 1 को सॉल्व करने, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर,
कि यहाँ पे 365 दिन होते हैं साल में। हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 365 इंटू 365। दो बच्चों का जन्मदिन, ये सॉरी दो व्यक्तियों का जन्मदिन को रिकॉर्ड करना है तो टोटल पॉसिबिलिटी 365 होगा। अच्छा, तो इवेंट क्या हमने बोला कि लेट ई इक्वल टू इवेंट दैट टू पीपल विल हैव सेम बर्थडे, कि दो पीपल का बर्थडे सेम हो। उसके लिए फेवरेबल केसेस क्या होगा, 1 जनवरी 1 जनवरी, 2 जनवरी 2 जनवरी, 3 कहाँ तक 31 तक। तो फाइनली बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना होगा, इवेंट ई के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 365 फेवरेबल में है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा दोनों का सेम बर्थडे हो जाए, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो 365 डिवाइडेड बाय 365 गुणा 365 कट के आएगा 1/365। तो दो व्यक्तियों के ग्रुप में दोनों का जन्मदिन सेम दिन हो जाए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ये होता है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, पर ये बड़ा बेहतर तरीका है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भाई टोटल पॉसिबिलिटीज क्या था, फिर हम लोग इवेंट बनाए, फिर ऐसे सॉल्व किए। अब भाई क्या बात आता है 3 पीपल्स का। तो आपने नोटिस करा था एक बात कि जब दो व्यक्तियों का था तो टोटल पॉसिबिलिटीज था, इसके लिए 365 डेज पॉसिबल था, इसके लिए 365 पॉसिबल था, तो टोटल कितना होगा गुना कर दिया था हमने, ये टोटल आउटकम्स था। अब अगर 3 रहे तो क्या होगा, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटीज 365, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटीज 365, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटीज 365, तो टोटल कितना हो जाएगा गुना कर लीजिए। तो वही हमने यहाँ लिखा है, देखिए नंबर 2, कंसिडरिंग द बर्थडे ऑफ 3 पीपल, कि जब आप 3 पीपल्स का बर्थडे को कंसिडर करेंगे तो वी हैव, हमारे पास होगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 365 365 365, मतलब सिंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स इतने होंगे। ठीक है यहां तक। अच्छा जी, अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई आगे बढ़ेंगे, क्या बोला गया है, अब हमें क्या बताना था, हमें तो प्रोबेबिलिटी इसका बताना है कि कम से कम दो का बर्थडे सेम होना चाहिए, कम से कम दो का बर्थडे सेम हो, तीनों का बर्थडे सेम हो जाए चलेगा, कम से कम दो का बर्थडे सेम होना ही चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट का यूज करके। ये कंप्लीमेंट्री क्या कहता है, हम मान के चलेंगे जस्ट उसके पूरा विपरीत। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, हमें दिखाना था कि कम से कम दो का बर्थडे सेम, तो हम मान के चलिए कि किसी का बर्थडे सेम नहीं है, कि लेट ई बी द इवेंट दैट 3 पीपल विल हैव डिफरेंट बर्थडे, लेट ई बी द इवेंट दैट 3 पीपल हैव डिफरेंट बर्थडे, कि तीनों का बर्थडे अलग अलग है। मान लिया हमने, क्या माना कि तीनों का बर्थडे अलग है, तीनों का बर्थडे अलग है, और फिर दिखा देंगे कि इस ई के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ई का नहीं होने का मतलब कि तीनों का बर्थडे अलग अलग नहीं है, तो क्या हो सकता है दो का बर्थडे सेम होगा या तीनों का बर्थडे सेम हो जाएगा। बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं, ई को माना है हमने कि तीनों का बर्थडे सेम नहीं है, डिफरेंट बर्थडे, ये क्या है डिफरेंट बर्थडे को बता रहा है, डिफरेंट बर्थडे को ई बता रहा है, तो ई डैश किसको बताएगा, डिफरेंट बर्थडे का नहीं होना। ई अगर बता रहा है डिफरेंट बर्थडे का होना, तो ई डैश किसको बताएगा, डिफरेंट बर्थडे का नहीं होना। तो देखिए क्या होगा बात, तो हमने क्या लिखा है कि लेट ई बी द इवेंट दैट 3 पीपल हैव डिफरेंट बर्थडे, कि तीनों का बर्थडे अलग अलग हो, तो अलग अलग होगा तो इसके लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा, तो टोटल पॉसिबिलिटीज होगा 365 इंटू 364 इंटू 363। बोले कैसे जी, तो देखिए 3 व्यक्ति था ना, इसके लिए कितना ऑप्शंस है 365 दिन, इसमें से किसी दिन इसका जन्म हो सकता है, लेकिन चूंकि तीनों का बर्थडे अलग अलग का बात कर रहे हैं उस इवेंट में, तो उसके फेवर में कौन कौन होगा, तो इसके लिए सिर्फ 364 दिन बचेगा। क्यों, क्योंकि जिस दिन इधर जन्म हो गया है किसी का, इधर में जिस दिन भी इसका जन्म हुआ रहेगा उस दिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग बर्थडे का बात कर रहा है, तो इधर 364 दिन बचा है इसके पास। अब इसमें इसका किसी एक दिन बर्थडे हुआ होगा, इसका दो दिन गया, तो 365 में 2 दिन गया, तो इसके लिए 363 बचेगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज टोटल कितना हो जाएगा 365 इंटू 364 इंटू 363। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, इसके फेवर में कितना है, इसके डिवाइडेड बाय दिस टोटल वाला, तो फाइनली कितना होगा, एक 365 गया, ये ऊपर बचेगा और नीचे में 365 गुणा 365 365 का स्क्वायर। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब अलग अलग बर्थडे हो उसका प्रोबेबिलिटी आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब ई का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों का बर्थडे अलग अलग नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है 1 माइनस पी ऑफ ई। कॉन्सिक्वेंटली तो क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब ई डैश का बात करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कुछ और नहीं है बल्कि बोला गया है कि तीनों का बर्थडे अलग अलग नहीं है। तो जब तीनों का बर्थडे अलग अलग नहीं है वही चीज तो कहलाएगा कि कम से कम दो का बर्थडे सेम है या दो का तीनों का बर्थडे सेम होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 पीपल्स एटलीस्ट 2 people will have same birthday equal to p of e dash is equal to 1 minus p of e. This is your required answer। आ रहा है बस समझ में। तो ये है अपना एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बढ़ जाते हैं जी
थोड़ा सा आगे, और इस पे बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के ऊपर, ठीक है ना। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, क्लियर है, और बड़ा इंपॉर्टेंट से ये लॉजिक्स है। अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। कोई एक बैग है, इसको बहुत प्रेम से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए बड़ा मजा आने वाला है। इसमें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, ठीक। एक कोई बैग है, इस बैग में 8 गो रेड बॉल है प्लस 5 गो व्हाइट बॉल है, और टोटल जो है 13 गो बॉल इसके अंदर रखा हुआ है। इस तरीके से टोटल 13 गो बॉल रखा हुआ है इस बैग के अंदर। देखिए क्या बोला है, अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 3 balls are drawn at random, 3 balls are drawn at random, find the probability। आप probability निकालिए, all the 3 balls are red, sorry all the 3 balls are white, तीनों ही बॉल जो आपने निकाला है वो व्हाइट हो जाए। all the 3 balls are red, इस तीनों ही बॉल रेड हो जाए, उसका probability। 1 ball is red and other 2 ball is white, इसका probability। तो इस चीज पे बात करें बच्चों, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझिए। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन का। देखिए, इसके अंदर मान चलिए कि बहुत सारे बॉल्स हैं, है ना, रेड है, व्हाइट है, जो भी है भाई, 2 ही कलर के, 8 गो लाल है, 5 गो व्हाइट है, टोटल कितना बॉल है इसके अंदर, 13 गो बॉल है। कितना बॉल है, 13 गो बॉल। अगर हम आपसे कहते हैं स्टूडेंट, इसमें से कोई एक बॉल निकालिए, कोई एक बॉल निकालिए, जो आपने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, आपसे कहा गया कोई एक बॉल निकालिए, तो एक बॉल आप निकाले, ठीक, तो वो बॉल क्या हो सकता है, पहला वाला लाल, लाल 8 गो है, तो पहला वाला लाल हो सकता है, दूसरा वाला लाल, तीसरा वाला लाल, 8वां लाल, फिर 5वां व्हाइट, चौथा व्हाइट, पहला व्हाइट। तो मतलब टोटल कितना तरीका, 13 तरीका होता है। याद है क्लास 10th में तो हमने यही पढ़ा था। क्लास 10th में हमें हमेशा एक ही बॉल निकालने के लिए बोला जाता था कि कोई बैग है उसमें 13 बॉल, उसमें से एक बॉल निकालो, तो टोटल कितना तरीका, 13 तरीके से निकाल सकते हैं। इसी चीज को क्या बोलेंगे पता है, ये 13 टोटल बॉल था, 13 टोटल बॉल था, उसमें से मुझे एक निकालना है ना, तो 13C1 कॉम्बिनेशन क्या बताता है, रास्ता, कि कितना रास्ता है निकालने का, तो 13C1 रास्ता है। 13C1 कुछ और नहीं बल्कि इसका आंसर 13 ही होता है। तो टोटल 13 रास्ते हैं निकालने के। अच्छा, अगर आपसे बोला कि चलिए 2 बॉल निकालिए, तो 2 बॉल तो बड़ा अलग तरीका से निकाला जा सकता है। कौन कौन जी, कि पहले हम यहाँ पे एक बॉल में पहला व्हाइट है, फर्स्ट वाला रेड है, और यहाँ पे दूसरा रेड, या पहला व्हाइट, या मतलब कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके होंगे वहां पे, 13C2। ये तरीका बताता है, टोटल नंबर ऑफ वेज। जैसे कि 2 गो बॉल मुझे निकालना था, यहाँ पे 2 गो बॉल निकालना था, तो यह क्या हो सकता है ये पहला वाला लाल हो तो दूसरा वाला लाल बगल में हो जाए, पहला लाल यहाँ तीसरा लाल, पहला लाल यहाँ पे पहला व्हाइट। तो कितने तरीके हैं, तो टोटल हुए नंबर ऑफ वेज बताते 13C2। अब थोड़ा सा ये भी हम बता दें कि ये सॉल्व कैसे करते हैं जी। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, अब आपसे बोला गया है, तो यहाँ पे तो 2 नहीं, यहाँ पे 3 बॉल निकाला था, कोई 3 गो बॉल निकाला था इसमें से, तो टोटल कितने वेज से निकलेगा, वो टोटल 13 गो बॉल था, तो टोटल कितना तरीके से निकलेगा, तो 13C3 ये तरीका होगा। इतने तरीके से इतने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि भाई पहले जगह पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर और दूसरा कॉम्बिनेशन चेंज कर करके, फिर और चेंज कर करके। तो देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग इक्वल टू 8 5 13। टोटल नंबर बैग के अंदर बॉल है 13 को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस मतलब सिंपल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, कितना तरीका से निकाल सकता है 3 को, तो 13C3। 13C3 को क्या लिखेंगे, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस r, समझ रहे हैं ना, और बाकी 3 फैक्टोरियल। 13 को तोड़ सकते हैं ना, 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10 फैक्टोरियल, और नीचे 13 में से गया तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13 12 11 और 10 का फैक्टोरियल, जहां पे रुकना वहां फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो नीचे क्या है, 10 फैक्टोरियल आया है, 13 में से 3 गया 10 फैक्टोरियल, और फिर 3 फैक्टोरियल, ये 10 10 गया, बच गया 13 12 11, 13 12 11 नीचे है, 3 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, 3 गुने 2, फाइनली ये गया 3 गुना 6, 3 को 2 से गुना तो 6, 6 दूना 12, तो ऊपर 2, तो 13 गुना 2, 13 गुना 2 गुना 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 11। तो बच्चों ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस S। क्या बात क्लियर है। और हम बढ़ जाते हैं आगे, कहां बढ़ते हैं और आगे देखिए, और बढ़ते हैं हम लोग आगे कि भाई लेट A इज इक्विवेलेंट टू, अब भाई पहला क्वेश्चन कि तीनों बॉल लाल हो जाए, सॉरी तीनों बॉल व्हाइट्स हो जाए।
अब एक बात मुझे बताइए कि 3 को बॉल हमें निकालना था, टोटल कितना तरीका से निकाल सकते हैं? तो टोटल तरीका मुझे मिल चुका कि इतना तरीका हो सकता है निकालने का। अब इसमें से वो तीनों बॉल व्हाइट हो, अब व्हाइट भी सिर्फ 3 ही को व्हाइट नहीं है, व्हाइट भी तो बड़ा अलग तरीके से 5 को व्हाइट हो सकता है, पहला व्हाइट आ जाए या दूसरा व्हाइट या तीसरा व्हाइट, एक तरीका व्हाइट तीनों हो जाए, ये तरीका है। टोटल कै व्हाइट है? 5 को व्हाइट है ना, पहला व्हाइट हो यहाँ दूसरा व्हाइट हो या तीसरा व्हाइट हो, एक तरीका ये व्हाइट तीनों व्हाइट हो जाए, उसका एक तरीका ये है। या हो सकता है ऐसा हो कि पहला व्हाइट यहाँ पे, तीसरा व्हाइट यहाँ पे, पांचवा व्हाइट, 5 व्हाइट, ये दूसरा तरीका तीनों व्हाइट होने का। फिर इस तरीके से यहाँ पहला व्हाइट, यहाँ चौथा व्हाइट, यहाँ पांचवा व्हाइट, ये तीसरा तरीका व्हाइट होने का। तो टोटल कितने तरीके होंगे? 5 को व्हाइट है, उसमें से मुझे 3 व्हाइट करने हैं, तो 5C3। समझ रहे हैं? टोटल 5 को व्हाइट था, 5 को ना टोटल व्हाइट है, उसमें 3 व्हाइट मुझे चूज करना है, तो इतने तरीके से 3 व्हाइट चूज कर सकते हैं हम लोग। तो फाइनली क्या हो जाएगा? तो होगा कि A इक्वल टू, जो A मतलब कौन सा इवेंट कि तीनों व्हाइट हो, तो उसके लिए क्या होगा? तो 5C3। इतने तरीके से 3 को व्हाइट हो सकते हैं, तो 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 - 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे तो आएगा 10। फाइनली A का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ऊपर 10, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, सॉल्व करेंगे 5/143। इसी तरीके से इवेंट B बनाइए। इवेंट B क्या कहता है? इवेंट B दैट ऑल 3 बॉल्स आर रेड, कि तीनों बॉल लाल हो, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 8C3। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 56 आ जाएगा, यहाँ पे 8 × 56, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा 56। तो 56 तरीके से 3 बॉल रेड हो सकता है, कि पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, पहला रेड, पांचवा रेड, सातवां रेड, पहला रेड, दूसरा रेड। समझ रहे हैं? 3 को रेड करना था, तो उसके फेवर में इतने केसेस है, 56 केसेस। इस तरीके से फाइनली हमने बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो फाइनली ये चीज आ गया 28/143। उम्मीद है ये बातें आप तो समझ ही पाए होंगे, और इससे पहले भी 11-12 में कॉम्बिनेशन का यूज करके। अब एक बात आता है कि लेट्स सी विद द इवेंट 1 बॉल इज रेड, एक बॉल लाल हो और 2 बॉल, बाकी की 2 बॉल क्या हो जाए? एक बॉल लाल और बाकी की 2 बॉल व्हाइट। तो एक बॉल लाल होने का क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या होगा? एक बॉल लाल होने का, तो टोटल 8 गो लाल था और एक बॉल लाल उसमें से होना है, तो कोई कितने तरीके? तो 8C1, 2 बॉल व्हाइट तो 5C2, और गुना कर देंगे टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो ये आएगा आंसर। और ये क्यों गुना कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्लास में बताई गई। अभी तो यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों को, बाकी क्लासेस में और बेहतर तरीके से इसको बताया गया है ना। तो 8 × 10 = 80 तरीका से हो सकता है ये। फाइनली इसका क्या होगा? 80 बटा ये, तो फाइनली 40/143 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आते हैं थोड़ा सा आपको अब प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस क्लास में हम लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, है ना। हमने कॉम्बिनेशंस वाले भी क्वेश्चंस बताए, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को भी बताया। अब हम थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड के बारे में बता दें आपको। प्लेइंग कार्ड वही ताश की पत्ती, है ना, जिसे हम लोग क्या कहाँ देखते हैं? फिल्मों में देखते हैं प्लेइंग कार्ड खेलते हुए लोगों को, है ना। तो प्लेइंग कार्ड ना हम थोड़ा बताएंगे, टोटल मतलब 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 में 26 को रेड होता है और 26 को ब्लैक होता है, तो 26 रेड 26 ब्लैक। और 26 में भी 2 हिस्सा, लाल में भी 26 को लाल में भी 2 हिस्सा, हर्ट और डायमंड, और 26 ब्लैक में क्लब और स्पेड 2 हिस्सा। तो भाई एकदम ध्यान रखना, टोटल 52 कार्ड, 52 में 2 हिस्सा, 26 लाल 26 काला, 26 लाल में 2 हिस्सा, हर्ट दिल और फिर एक डायमंड, है ना, और फिर 26 ब्लैक क्लब और स्पेड। हर्ट में सिंबल, ये जो जितने भी कार्ड होंगे हर्ट वाले ना, ये सिंबल के साथ होंगे, डायमंड में ये। अब देखिए, अब डायमंड में क्या है? अब क्या होता है ना कि हर्ट में, अब इस 26 में भी 2 हिस्सा कौन कौन? हर्ट और डायमंड। तो हर्ट में 13 को हर्ट होता है, 13 को डायमंड होता है, 13 को क्लब होता है, 13 को स्पेड होता है। आप यहाँ पे कर लीजिए कितने कौन कौन कार्ड होते हैं? किंग 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 किंग, हर्ट डायमंड क्लब स्पेड, चारों में का किंग होता है, चारों में का क्वीन होता है, चारों में गुलाम होता है जैक। और ये 3 कार्ड को फेस कार्ड कहते हैं, किंग क्वीन गुलाम जैक, तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड कहते हैं। बाकी 10 9 ये सब नंबर्स कार्ड हो गए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 नहीं होता, इक्का होता है वहां पे, ACE इक्का। तो इस तरीके से प्लेइंग कार्ड का कुछ डिटेल था। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आइए देखिए अब क्या बोला गया जी। 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ विल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। अब बड़ा मजेदार चीज है, क्या मजेदार चीज है जरा समझिएगा। मुझे पता है कि 52 का प्लेइंग कार्ड होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया? 4 कार्ड आर ड्रॉन, 4 वो कार्ड निकाला गया। जैसे वहां पे अभी एक अपने पास एक बैग था, जिसमें एक अभी थोड़ा एग्जांपल हमने करा कि एक बैग था, इसमें 13 को बॉल था
और 13 में से 3 को बॉल निकाला गया, तो कितना तरीका से निकाला जा सकता था? तो 13C3 तरीका से निकाला जा सकता था। ठीक है, अब एक बात का आप लोग जरूर हिंदी में नोट बना लीजिएगा कि जब भी हमें एक से अधिक निकालना पड़े तब हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक को 52 में से कोई एक को निकालना है, तो कितना तरीके से 52C1 मतलब 52। तो जब भी एक तरीका एक को निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब हम लोग को एक से अधिक निकालना पड़ता है तब कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो टोटल 52 कार्ड है, उसमें से 4 को निकालना है, तो टोटल कितना तरीका से निकलेगा? 52C4 इतने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो वही हमने लिखा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज 52C4। कि 52 कार्ड के पैक में से 4 कार्ड निकाले तो कितने वेज हैं? तो 52C4। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है जी? पॉसिबल आउटकम कि कौन कौन आ सकता है, तो क्या होगा? 52C4। अच्छा जी, अब आइए, आपको पता है बोला गया है कि उसमें से प्रोबेबिलिटी मुझे बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड। 3 को डायमंड हो जाए और एक को स्पेड हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई बताइए मुझे, टोटल डायमंड क्या होता है? 13 को। तो उस 13 डायमंड में से कोई 3 को डायमंड हो तो कितना तरीका? 13C3। क्या बात समझ पा रहे हैं? और अगर नहीं समझ पा रहे तो आप जरूर एप्लीकेशन पे जाकर के इन सभी क्लासेस को देखिए। यहाँ पे तो हम बहुत फास्ट है, वहां पे और प्रेम से बताया गया है कि भाई आखिर ऐसा क्यों है ना। तो देखिए, तो अब क्या बोला गया? अगेन देयर आर 13 डायमंड एंड 13 स्पेड। 13 को डायमंड होता है और 13 को स्पेड होता है। देखिए 13 डायमंड और 13 स्पेड। तो क्या लिखेंगे कि हेंस द नंबर ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड आउट ऑफ 13, कि टोटल कितने नंबर तरीके हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं 13 को डायमंड में से 3 को डायमंड निकालने का। हो सकता है पहला ये डायमंड, फिर 5वां डायमंड, फिर 6ठा डायमंड, ऐसे 3 को हुआ, या कोई और दूसरा वेज हो सकता है। तो टोटल कितना वेज होगा? 13C3। और एक वो स्प्लिट हो जाए तो 13C1। तो फाइनली क्या लिखेंगे? तो टोटल हेंस नंबर ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 3 डायमंड आउट ऑफ 13 एंड 1 स्पेड आउट ऑफ 13 इक्वल टू 13C3 इंटू 13C1। इसके लिए इतना तरीका, इसके लिए तो फिर दोनों गुना करना पड़ता है टोटल वेज के लिए। क्यों करना पड़ता है? क्लास में ही बताया है। हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ये इवेंट के फेवर में इतना और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और करें तो ज्यादा मजेदार तरीके से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रह गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम समझा देते हैं इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड इज डेल्ट फ्रॉम अ वेग सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कि 52 कार्ड का जो पत्ता है, ताश है, उसमें से 7 कार्ड को निकाला गया। एक हाथ बोलते हैं उसको, एक हैंड पे जैसे हम एक किम होता है उसमें हम लोग बांटते हैं, तो 7 कार्ड का एक पत्ता दिया गया किसी के लिए। अब उस 7 कार्ड का हाथ में, हैंड में, जो हाथ में आपके पास 7 गो कार्ड आया है, उसमें से एग्जैक्टली चारों को चारों किंग हो जाए, ऑल 4 किंग उसके अंदर हो जाए, चारों किंग उसके अंदर हो जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बात जरा समझिए कि टोटल 52 था कार्ड, उसमें से आपको 7 को मिला, तो आप तो टोटल कितने तरीके से आपको मिल सकता था? नंबर ऑफ हैंड्स कितने होंगे? जैसे कि 52 टोटल था, इसमें से 7 को निकालना है, तो टोटल कितने तरीके से 7 निकाले जा सकते हैं? तो 52C7 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। इतने तरीके से 7 को निकाले जा सकते हैं, तो उसमें से कोई एक आपको मिला है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या हैंड बोल सकते हैं क्योंकि उतने हाथ होंगे 7 का, तो ये 52C7 इतना हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 52C7। अब बात क्या है जी? अब बात है कि जो आपको 7 को कार्ड मिला उसमें से 4 को किंग हो जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 को किंग तो 4 को होता है, तो उस 4 में से 4C4 किंग टोटल क्या को होता है? 4 को। देख लीजिए आप यहाँ पे, किंग 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 तो 4 को होता है, 4C4 तो 4C4 तो चारों किंग हो जाए, 4C4 इसका बेस। अच्छा भाई 4 को तो कार्ड नहीं है, 7 को है ना, तो बाकी और क्या होगा इसमें? 48। बाकी नन किंग कितने बचे हैं? चारों किंग अगर हटा दिए तो बाकी नन किंग 48 को है, उस 48 में से 3 और लेना है मुझे, तो कितना तरीका? 48C3। तो फाइनली हम यही चीज यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखा है जरा हमने देखिए तो, कि भी नंबर ऑफ हैंड विथ 4 किंग एंड 3 नन किंग। चारों किंग हो तो 3 को क्या होगा? नन किंग होगा। तो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी तो इसका क्या होगा? इसके फेवर में कितना होगा? 4C4 इंटू 48C3। नन किंग में से 3 को कोई भी लेना है, तो 3 किंग तो कोई भी हो सकता है, तो कितना तरीका? इतना डिवाइड बाई ये। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आया है।
ये आपको काम है। और फिर एक है कि नंबर ऑफ हैंड 3 किंग, कि 3 किंग हो तो क्या होगा, बाकी 48 क्या बाकी 4 को क्या नन किंग होगा। तो 3 को किंग कितना तरीके से हो सकता है, 4 में से 3 तो 4c3, और फिर बाकी नन किंग कितना है तो 48 में से 4 तो 48c4। दिस इज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और फिर यहाँ पे है, देख लीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये क्लास समझ में आया होगा, एक क्विक रिवीजन हुआ होगा। बाकी आज के क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आपको इसका नोट्स चाहिए या जो भी चीजें चाहिए तो आप हमारा धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे और बहुत प्रेम से इन सभी चीजों को बताया गया। ये टोटल 3 क्लास का कॉन्सेप्ट था, 3 क्लास के कॉन्सेप्ट को मैंने एक क्लास में बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां कितना प्रेम से, कितना आराम से बताया जा रहा होगा, है ना। मिलते हैं हम लोग और आगे क्लासेस में, अगले क्लास में। थैंक यू।